श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, यह निश्चित रूप से बताइए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो न द्वेष करता है न इच्छा, वही सदा सन्यासी समझा जाना चाहिए, क्योंकि द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति सहज ही बंधन से छूट जाता है। अज्ञानी लोग ही ज्ञान योग और कर्म योग को अलग मानते हैं। जो किसी एक को भी ठीक से अपनाता है, वह दोनों का फल पा लेता है। ज्ञान योग से जो स्थान मिलता है, वही कर्म योग से भी मिलता है। जो दोनों को एक समझता है, वही वास्तव में देखता है। कर्म योग के बिना संन्यास दुखदायी है। कर्म योग से युक्त मुनि शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसका मन शुद्ध है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखता है, वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्वज्ञानी ऐसा समझता है, मैं कुछ भी नहीं करता। देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते, छोड़ते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते, समय भी वह जानता है कि इंद्रियां ही विषयों में प्रवृत्त हैं। जो कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति त्याग कर करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। कर्मयोगी शरीर, मन और बुद्धि से आसक्ति त्याग कर केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी फल का त्याग कर शांति को प्राप्त होता है। सकाम व्यक्ति फल में आसक्त होकर बंध जाता है। संयमी आत्मा सभी कर्मों का त्याग कर देह में स्थित होकर सुखपूर्वक रहता है। न करता है, न करवाता है, न कर्तापन, न कर्म, न कर्म फल का संयोग। ये सब परमात्मा नहीं करता, ये सब स्वभाव से होता है। ईश्वर न किसी के पाप लेता है, न पुण्य। अज्ञान से ढंग का ज्ञान होने के कारण प्राणी मोहित होते हैं। जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान सत्य को प्रकाशित करता है। जिनकी बुद्धि, मन और निष्ठा परमात्मा में है, वे ज्ञान से पापों को नष्ट कर परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सब में समान भाव से आत्मा को देखते हैं। जिन्होंने संभव से जीवन जीना सीख लिया, उन्होंने यही संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। जो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय पाकर विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्म ज्ञानी है। जो बाह्य विषयों में आसक्त नहीं होता, वह आत्मा में सुख पाता है और ब्रह्म योग से अक्षय आनंद प्राप्त करता है। इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख के ही कारण है। बुद्धिमान उनमें रमण नहीं करता। जो शरीर त्यागने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वही योगी और सुखी है। जिसका सुख, आनंद और प्रकाश भीतर से है, वह ब्रह्म भूत योगी ब्रह्म में लीन हो जाता है। ऋषि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय मिट गए हैं और जो सबके हित में रत हैं, वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। काम क्रोध से मुक्त आत्म संयमी मुनियों को चारों ओर से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। बाह्य विषयों को त्याग कर, दृष्टि को भौहों के मध्य स्थिर कर, प्राण अपान को सम करके जो इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयम में रखता है, वह मोक्ष का अधिकारी है। जो मुझे यज्ञों का भोक्ता, समस्त लोकों का ईश्वर और सभी प्राणियों का मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है।